पढ़ रहे थे हम लोग, लास्ट का कुछ हिस्सा बाकी है, डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा जो अपू है कंचे खरीद लेता है, उसके पिताजी ने जो फीस का 1.5 रुपया उसको दिया था, 1.50 रुपये, उससे फीस जमा नहीं करवाई बल्कि उससे कंचे खरीद लिए। और कंचे लेकर घर आता है, माँ पूछती है कि कंचे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा कर देता है और कहता है दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। दांतों तले उंगली दबाई मतलब माँ हैरान रह गई। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए, आखिर खेलोगे किसके साथ। माँ ने उससे पूछा कि तुम किसके साथ खेलोगे, इतने सारे कंचे तुमने क्यों ले लिए। उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन मगर। सात्विक स्टैंड अप, बातें नहीं खत्म हो रही आप दोनों। माँ की पलकें भीग गई। पढ़िए सात्विक, आप आ जाइए बेटा इधर। सात्विक आ जाइए इधर, बुक लेकर पढ़िए। कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, जबकि हम यहाँ से नहीं पढ़ रहे। बेटा बातें मत कीजिए, पाठ की ओर ध्यान दीजिए प्लीज। सेट। लास्ट लाइन्स है चैप्टर की। माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने पूछा, बुरे कंचे हैं है ना? नहीं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। सटा दिया मतलब लगा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। उसकी माँ क्यों रो पड़ी? उसकी बहन नहीं थी। उसकी माँ को लग रहा था कि अप्पू किसके साथ खेलेगा। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस बच्चे ने ढेर सारे कंचे खरीद लिए और उन कंचों से ही अपना मन बहला लेना चाहता है। अगर उसकी बहन होती तो शायद उसे फीस के पैसों से कंचे नहीं खरीदने पड़ते, वह उसी के साथ खेलता। अपना अकेलापन दूर करने के लिए शायद उसने ये कदम उठाया और इसी को देखकर माँ भावुक हो गई। ओके, चैप्टर में किसी को कोई डाउट? एनीथिंग यू वांट टू क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? ओके, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा आपसे मैंने पहले भी ये बात कही है कि कोई जरूरी नहीं है आपका एग्जाम में कॉपी में किए हुए क्वेश्चंस में से ही आए या बैक एक्सरसाइज में से ही आए। आपको चैप्टर थॉरो पढ़ना है और थॉरो समझना है, और इन चैप्टर्स, इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस आपने कॉपी में करने हैं। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? हाँ जी लक्ष्य।
टेक आउट ड्राफ्ट नोटबुक, निकालिए, लिखिए उसमें। बुक नहीं है आपके पास? अपनी बुक नोटबुक लेकर आया करें बेटा। बैठिए लक्ष्य। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? जब कंचे अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो उसे लगता है कि जार आसमान जैसा बड़ा हो गया है और वह उस जार के भीतर समा गया है। ओके, जब कंचे जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो उसे लगता है कि आसमान जैसा बड़ा हो गया है, जार आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसी जार में समा गया है। ड्राइवर और दुकानदार के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। दोनों क्या समझ रहे हैं? दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? ऑनलाइन एनीबॉडी? नो? एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू ना समझ है, क्योंकि दुकानदार के सामने अप्पू को यह नहीं पता था कि उसे कितने कंचे खरीदने हैं और ड्राइवर के सामने उसे ऐसे लग रहा था जैसे ड्राइवर भी उन कंचों को देखकर खुश हो रहा है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते क्यों हैं? ओके, हाँ जी गुनीत। ओके, हाँ जी। हम आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे करके नहीं लिखेंगे ना, आंसर कैसे लिखेंगे? लेकिन जब अप्पू ने उसको कंचे दिखाए तो वह हंसने लगा। गुड, वेरी गुड लक्ष्य। पहला क्वेश्चन था दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी। इसके लिए हम लिखेंगे कि दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू ना समझ था। ठीक है, उसके बाद वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। ऐसा क्यों? दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं अप्पू उसका जार ना गिरा दे, और फिर जब वह उसे कंचे मांगता है तो दुकानदार हंस पड़ता है। और ड्राइवर उसे देखकर पहले परेशान इसलिए होता है क्योंकि अप्पू सड़क के बीचों बीच बैठा कंचे चुन रहा था, लेकिन बाद में वह उसे देखकर हंस पड़ता है क्योंकि जब अप्पू उसे कंचे दिखाता है तो उसे भी अपना बचपन याद आ जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नमन? रबनूर क्या क्लियर हुआ? बताओ मुझे, रिपीट करो। बोलिए बेटा।
जब हमें नहीं समझ में आया तो हमें दोबारा पूछना है कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज रिपीट। बैठिए, चेहरे बताते हैं किसको समझ में आया किसको नहीं आया। हाँ जी गर्वित बताइए बेटा। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि उसकी स्थिति ना समझ, हम ऐसे लिखेंगे दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू ना समझ था। अलग अलग लिखेंगे। देखो सबसे पहले है इसको क्वेश्चन को स्प्लिट कर लो, अलग अलग क्वेश्चंस बना लो। एक क्वेश्चन बनाओ कि उन दोनों के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी। उन दोनों के सामने अप्पू ना समझ था क्योंकि उसे नहीं पता था कि कंचे कितने खरीदने हैं, और ड्राइवर के सामने वह सड़क पर ही कंचे चुन रहा था। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। दुकानदार और ड्राइवर उसे देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, क्यों? इसका आंसर हम बारी बारी लिखेंगे। पहले दुकानदार के बारे में लिखेंगे कि वो परेशान क्यों होता है, फिर हंसता क्यों है, फिर ड्राइवर के बारे में लिखेंगे। ठीक है, दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं अप्पू उसका जार ना तोड़ दे, लेकिन बाद में वह हंस पड़ता है क्योंकि अप्पू उससे ढेर सारे कंचे खरीदना चाहता है। और ड्राइवर उसे देखकर पहले इसलिए परेशान होता है क्योंकि अप्पू सड़क के बीचों बीच कंचे उठा रहा था, इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन जब अप्पू उसे कंचे दिखाता है तो वह हंस पड़ता है क्योंकि शायद उसे अपना भी बचपन याद आ गया होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में कौन से आंसर में बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में तो हमने ये लाइन लिखी नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो क्या होता है? तब अप्पू को ऐसा लगता है कि जार आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसमें समा गया है, उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता। बस दुकान में, ठीक है, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखेंगे, ये उसके आंसर का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी? मास्टर जी की आवाज पहले ऊंची थी, अब धीमी थी। जब वे रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो उनकी आवाज धीमी क्यों हो गई होगी? धीमी हो गई थी। ओके गुड, हाँ जी समीर। ओके, अब मास्टर जी की आवाज धीमी हो गई थी क्योंकि सब बच्चों का ध्यान पाठ में था, सब ध्यान से सुन रहे थे और मास्टर जी रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में बता रहे थे। या ऐसे लिख सकते हैं कि जब मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो वे उसके हर हिस्से के बारे में बता रहे थे जिसे सब बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। हाँ जी, नहीं इसमें अप्पू की बात नहीं है कि अप्पू को ऊंचा सुन रहा था फिर धीरे क्यों सुनने लगा, अप्पू की बात नहीं है। इसमें जनरल बात है कि मास्टर जी की आवाज अब धीरे हो गई थी, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मास्टर जी ने पाठ पढ़ाना शुरू किया तब वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में बता रहे थे और सब बच्चे अब उन्हें ध्यान से सुन रहे थे।
जनरली ऐसा होता है कि टीचर्स क्लास में आते हैं, पहले लाउड बोलना शुरू करते हैं, फिर जब सब चुप कर जाते हैं, आराम से बैठते हैं, सुनने लगते हैं, तो टीचर्स की आवाज धीरे हो जाती है ना। उसका क्या कारण है कि जब मास्टर जी ने पाठ पढ़ाना शुरू किया, वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में बता रहे थे, तो बच्चे उन्हें ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए उनकी आवाज अब थोड़ी धीमी हो गई थी। क्लियर? एनी डाउट? श्योर? चलूं आगे। इस चैप्टर के बेटा यही क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं कॉपी में, लेकिन मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ कि हर बार चैप्टर थॉरो रीड करिए। टेस्ट भी होता है, उसके लिए भी चैप्टर थॉरोली रीड करना है आप लोगों को। ओके, कल आप लोगों का टेस्ट है वाच्य और चिड़िया की बच्ची। ओके, प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट। किसी को कोई डाउट है उसमें? हाँ जी, चेक करिए। मेरे पास अब किसी की कॉपी नहीं है, कल टेस्ट है, मैंने सब कॉपीज वापस कर दी हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट चिड़िया की बच्ची या वाच्य में? नो? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, डन। चलिए, वाच्य की एक छोटी सी प्रैक्टिस करवा दूं फिर कल के टेस्ट के लिए। ठीक है, नो मैम, हु सेड नो मैम? यू डोंट वांट टू रिवाइज? आप रिवाइज करवाएंगे? आ जाइए, आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है, आप आइए। चलिए, वाच्य में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है, इसमें हमने 3 तरह के वाच्य पढ़े थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें हमने पढ़ा था जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो वो कर्तृवाच्य, जब क्रिया कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य, जब क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार होती है तो भाववाच्य। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ हम पढ़ रहे हैं, कौन सा वाच्य है ये? कर्तृवाच्य, क्योंकि जो क्रिया है पढ़ रहे हैं वो हम पर बेस्ड है। अगर मैं इसे कहूं कि भाववाच्य में बदले, आप क्या लिखेंगे? वेरी गुड, हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है। आप लोगों ने टेंस चेंज नहीं करना, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। ठीक है, पिताजी के द्वारा खाना खाया जाएगा, कौन सा वाच्य है ये? हाँ, कौन सा वाच्य है? एक ने बोला भाववाच्य, सबके लिए भाववाच्य बन गया।
क्यों है? कर्मवाच्य क्यों है? खाना खाया जाएगा। जो क्रिया है वो किससे रिलेटेड है? कर्म से। अगर हमने इसे हैंड रेज करना, ऐसे मत बोलना। अगर हमने इसे कर्तृवाच्य में बदलना हो तो क्या बनेगा? रेज योर हैंड्स। पिताजी खाना खाएंगे, कर्तृवाच्य। ओके, दादी से गुना नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? दादी से बुना नहीं जाता। भाववाच्य क्यों? क्यों है भाववाच्य? क्रिया है गुना नहीं जाता, क्या कर्ता पर आधारित है? क्रिया कर्ता पर आधारित है। तो ये क्या होगा फिर? ये क्या होगा फिर? बुना नहीं जाता कर्मवाच्य। क्या नहीं बुना जाता? किसको नहीं बुना जाता? इसका आंसर है तो कर्मवाच्य कैसे होगा? मुझे आप मुझे बताइए कर्तृवाच्य कैसे है? अगर ये कर्तृवाच्य है तो ये क्या है? दादी से बुना नहीं जाता, क्या बुना नहीं जाता? क्या उसका उत्तर मिल रहा है? तो ये कर्मवाच्य है? नहीं है। नीचे वाला सेंटेंस देखो, दादी नहीं बुनती। बुनती कौन? किस पर बेस्ड है बुनती? दादी क्या है? तो ये कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। इस सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में कोई कर्म है? तो ये कर्मवाच्य तो नहीं है। बुना नहीं जाता, दादी बुना नहीं जाता सेंटेंस बनता है तो ये कर्तृवाच्य है? ना कर्तृ है ना कर्म है, तो कौन सा होगा? भाववाच्य। प्लीज उसकी क्रिया को देखें कि क्रिया किस पर बेस्ड है, कर्ता पर या कर्म पर, या दोनों में से किसी पर भी नहीं। हाँ जी, क्यों? उसके साथ से के द्वारा नहीं लग गया? दादी के द्वारा बुना नहीं जाता। से या के द्वारा एक ही बात है ना? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। दादी नहीं बुनती, आपने क्रिया देखनी है, क्रिया किसके अकॉर्डिंगली है? ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं। तीन सेंटेंस लिखे हैं। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, इसमें कर्ता कौन है? मैं। क्रिया कौन सी है? पुस्तक क्रिया। एक
एक बोलता ना, एक जरा सी आवाज आती है, सब उसके पीछे बोलने लगते हैं। पढ़ रही हूँ क्रिया, तो ये क्रिया पुस्तक पर बेस्ड है या कर्ता पर बेस्ड है? तो ये कौन सी होगा, वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, कर्म कौन सा है इसमें? क्रिया कौन सी है? क्रिया किस पर बेस्ड है? पुस्तक क्या है? तो ये वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य। मुझसे पढ़ा जाता है, पुनीत। पुनीत मुझसे पढ़ा जाता है, कर्ता कौन सा है? मुझसे। कोई कर्म है? नहीं है। क्रिया है? कौन सी क्रिया है? पढ़ा जाता है। क्रिया किस पर बेस्ड है? कर्ता पर बेस्ड है। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, मैं रही हूँ, कर्ता पर बेस्ड। ये ना तो कर्ता पर बेस्ड है ना कर्म पर बेस्ड है। भाववाच्य। तुमसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य। बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जाता, भाववाच्य। बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पाता, कर्तृवाच्य। बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पाता, कर्तृवाच्य। बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जाता, कर्म है। भाववाच्य। भाववाच्य। ओके, आपने क्रिया देखनी है कि कर्ता से संबंधित है, कर्म से संबंधित है। अगर कर्ता पर बेस्ड है तो कर्तृवाच्य, कर्म पर बेस्ड है तो कर्मवाच्य। Is it clear? Still any doubt, then ask. Okay. रिद्धिमा प्रश्न पूछ रही है, ठीक है। ये भाववाच्य है। ये कौन सा वाच्य है? रिद्धिमा पूछ रही है। पूछ रही कौन? रिद्धिमा। कर्तृवाच्य। रिद्धिमा के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन सा गद्यवाच्य? कर्मवाच्य। प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। रिद्धिमा के द्वारा पूछा जाता है, भाववाच्य। क्योंकि अब पूछा जाता है ना तो रिद्धिमा पर बेस्ड है, ना प्रश्न पर बेस्ड है, ना कर्ता पर बेस्ड है, ना कर्म पर, इसलिए भाववाच्य। हुआ क्लियर? पुनीत और क्लियर हुआ? अब एनी अदर डाउट? किसी को कोई और डाउट हो तो पूछ लो। नो? आर यू श्योर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? Okay, fine.